तो यार आईटी लखनऊ के बारे में आज हम बात करेंगे और ये वीडियो बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे कुछ ऐसे मिथ भी हैं जो कि बच्चों को क्लियर होने जरूरी है। और जो भी स्टूडेंट 2024 में अपीयर होने वाले हैं, डेफिनेटली ये कॉलेज हमारा एकेटीयू का नंबर 1 कॉलेज है और बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरी कॉल मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे वीडियो भी देख रहे होंगे, और अगर आप बाय द वे नहीं भी देख रहे हो या फर्स्ट टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली ये रिव्यू थोड़ा सा अलग होने वाला है अदर के कंपैरिजन में। कि नंबर 1 कॉलेज बोला जाता है इसलिए सभी लोग इस कॉलेजेस की सिर्फ पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करते हैं। कुछ हम ऐसे भी जो कॉन्स हैं या जो कहेंगे कि डिसएडवांटेजेस हैं इस कॉलेज के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। हालांकि ये कॉलेज बहुत अच्छा है, एकेडमिक वाइज इट्स अ वेरी डिसेंट कॉलेज, प्लेसमेंट वाइज भी ठीक ठाक है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे सीएसई और आईटी की प्लेसमेंट, ठीक है, कोर ब्रांचेस की प्लेसमेंट में उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक देखना। और 24 में ये कॉलेज कितनी रैंक तक आपको मिल सकता है, 2023 में किन कंडीशंस पे कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि यार स्पॉट राउंड की डेटा, कोई ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं होती है, कंडीशनल होता है कि कितनी ब्रांचेस में कितनी सीट्स अवेलेबल होंगी और वहां पर कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जाने वाले हैं, उसके बेसिस पे कुछ लगभग एक आइडिया निकल आता है 2-4 बच्चों से बात करके कि लगभग कितनी रैंक तक अलॉटमेंट मिला है। ठीक है, तो स्पॉट का कोई डेटा नहीं होता है, जो मेन राउंड से उनका डेटा इंपॉर्टेंट है। अब तो 23 का भी डेटा हम लोग डिस्कस करेंगे। 2023 का जो डेटा है उसमें भी कंडीशनल अलॉटमेंट हुए, तो आप एक वार्निंग समझ लो या अपने आपकी सेफ्टी के लिए 2023 का डेटा, जो 2023 की काउंसलिंग, जितनी भी काउंसलिंग हुई है स्पेशली यूपीटीयू की काउंसलिंग, उसके बेसिस पे आपको 2024 की काउंसलिंग में जज नहीं करना है कि ये कॉलेज मुझे मिल सकता है या कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज, पर्टिकुलर ब्रांच हमें 2 लाख रैंक पे अलॉट हुई है, तो हम ये बिल्कुल भी आप कंसीडर मत करना या कि मेरी रैंक अगर 2,10,000 है या मेरी रैंक 1,95,000 है, 90,000 है, तो मुझे ये कॉलेज, ये ब्रांच ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्योंकि, और यही किया जा रहा है यूट्यूब पे भी, मेनली सभी लोग क्या कर रहे हैं कि बड़ा बड़ा डेटा बच्चों को दिखा रहे हैं कि 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रैंक पे ये कॉलेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, 8 लाख रैंक पे भी एकेटीयू में कॉलेज मिलेगा। डेफिनेटली यूपीटीयू में ज्यादा रैंक पे कॉलेजेस अलॉट होते हैं, 5-7 लाख रैंक पे कॉलेजेस अलॉट होते हैं, बट उन कॉलेजेस का एक लेवल भी आपको डिसाइड करना है। अपने लेवल पे ये भी देखना है कि जो कॉलेजेस आपको 7 लाख, 6 लाख, 8 लाख रैंक पे एडमिशन दे रहा है, उस कॉलेज में प्लेसमेंट से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा जो एक एक्सपेक्टेशन होती है, आप जब इंजीनियरिंग में जाते हो ना तो आपको लगता है कि ये एक्सपोजर मिलेगा, इस तरीके से कुछ कॉलेज लाइफस्टाइल होगा, तो वो चीजें बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं अवेलेबल होती हैं। और ये कहीं ना कहीं एक हार्श रियलिटी है गवर्नमेंट कॉलेजेस के अगेंस्ट में, जो कि जिस पे ज्यादातर लोग बात नहीं करते हैं या आपको नहीं बताते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, प्लेसमेंट की तो बात छोड़ दो, आप इंफ्रा ही नहीं है प्रॉपर। हॉस्टल्स आपको बहुत ही लो ग्रेडेड हॉस्टल्स मिलेंगे, फैसिलिटीज बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, तो ये भी एक सेकेंडरी पार्ट है, एक दूसरी साइड है जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर आपको मिलेगी। और स्पेशली यूपी में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं और ज्यादातर कॉलेजेस ऐसे हैं। आईटी लखनऊ को थोड़ा बेनिफिट ये मिल जाता है कि ये लखनऊ लोकेशन पे है। एकेटीयू में कुछ ही कॉलेज हैं जो जिनमें आप कह सकते हो कि आप 100% कंसीडरेबल, तो आईटी लखनऊ आपका ऐसा कॉलेज है जो 100% अगर आपको मिल रहा है, स्पेशली अगर सीएसआईटी इसी ब्रांच तक मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ये भी यार काफी हाई कट ऑफ पे एडमिशन लेता है। इवन इसके अगेंस्ट में अगर आप जाओगे, जैसे सीएससी के कट ऑफ यहाँ पर लगभग 45,000, 40,000 के अंदर क्लोज हो जाता है, तो जिस बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 40,000 है उसको और भी बहुत सारे गवर्नमेंट ऑप्शंस या प्राइवेट ऑप्शंस में डिसेंट वाले, अच्छे वाले प्राइवेट ऑप्शन भी मिल जाएंगे। जेपी मिल जाएगा आपको, बहुत सारे ऐसे टॉप प्राइवेट कॉलेज होंगे जो आपको स्कॉलरशिप भी दे सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर आप प्राइवेट कॉलेज को प्रमोट कर रहे हो, तो यार प्रमोशन की बात नहीं है, तो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस को कुछ केस में बताना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को जो एक मिसगाइड किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप गवर्नमेंट कॉलेज बोलोगे नहीं तो काउंसलिंग पैकेज भाई बिकेगा नहीं, काउंसलिंग पैकेज में बच्चे इनरोल नहीं होंगे, तो एक ये भी इंटरनल ये हिडन फैक्ट है स्टूडेंट, आप लोग समझ लो। ठीक है, आपका बाकी जो भी ओपिनियन हो, सही गलत, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, दैट इज ओपन फॉर यू। तो इस कॉलेज का जो डिटेल है, 1984 का स्टैब्लिशमेंट ईयर है इस कॉलेज का। 1984 में कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था, जो कि आज से लगभग आप आइडिया लगा सकते हो 24 में आप हो, और 2024 तक काफी पुराना कॉलेज हो गया। ठीक है, 100 एकड़ का कैंपस एरिया है, जो कि बहुत कम गवर्नमेंट कॉलेजेस में इतना कैंपस एरिया आपको बहुत कम जगह पे मिलता है, और एकेटीयू के अंदर तो बहुत ही कम कॉलेजेस में, शायद ही 2-4 कॉलेजेस में होगा, अदरवाइज ज्यादातर कॉलेज में अंडर 50 या 50 एकड़ के अंदर का कैंपस एरिया आपको मिल रहा हो। प्रोग्राम की बात करें, ब्रांच वाइज आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारी ब्रांचेज हैं। सीएसई है, टोटल जो सॉफ्टवेयर ब्रांच की इंटेक है वो लगभग 360 ब्रांचेज हैं यहाँ पर, सीएसई, आईटी और सेल्फ फाइनेंस को मिला के। आपका ये सीएसई है, इसमें 60 सीट्स हैं, 60 सीट है। इसी का एक सेल्फ फाइनेंस ब्रांच है, तो देखो दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। सेल्फ फाइनेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फैकल्टी सेम होगी, सब कुछ सेम रहता है, केवल फीस स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है।
सेल्फ फाइनेंस में जो बच्चे पढ़ेंगे उनकी फीस लगेगी 1,04,000 रुपए। जो बच्चे नॉर्मल सीएस में पढ़ेंगे उन बच्चों की फीस लगेगी 89,000 रुपीज। ये एक मेजर डिफरेंस है। बाकी अंदर आपको इंटरनली कहीं भी डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा। एवरीथिंग विल बी सेम, कैंपस विल बी सेम, एवरीथिंग विल बी सेम। ठीक है। ब्रांच की अगर बात करें, आईटी ब्रांच आपको मिल जाएगी। आईटी में 60 सीट्स हैं, 60 सीटें यहाँ पे। एआई में भी, एआई का सेल्फ फाइनेंस भी है और दूसरा आपका एक नॉर्मल वाला एआई भी है। तो दोनों में आपको यहाँ पर 60 सीट्स आपको मिल जाती है। तो ये आपका टोटल सीट इंटेक होने वाला है। इसके अलावा कुछ ब्रांचेस और भी हैं, जैसे आपका केमिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे भी 60 सीट आपको मिल जाएंगी। केमिकल के बाद आपकी ये और ब्रांचेस हैं जो कि जहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईसी मिल जाएगा, ईआई ब्रांच मिल जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है। ईसी के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग मिल जाएगा। तो ईआई में बहुत सारी सीटें वैकेंट रहती हैं, बच्चे इस ब्रांच को नहीं लेते हैं और मेजरली इसी ब्रांच में आईटी में ज्यादा रैंक तक एडमिशन होता है। स्पॉट राउंड में ज्यादातर में केमिकल, सिविल और ईआई, इनमें वैकेंसीज ज्यादा होती हैं। ठीक, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं भैया कि अगर कोर ब्रांच सीएसई आईटी ना मिले तो हम कोर ब्रांच भी ले लेंगे। कोर में आपको 3 ब्रांच यहाँ पे मिल जाएंगी। सिविल मिल जाएगा 60 सीट, इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा 60 सीट, मैकेनिकल मिल जाएगा 60 सीट। तो ये आपका टोटल सीट इनटेक है प्रोग्राम वाइज। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर के बारे में। फीस जो है, जो मैंने बताया आपको, जो नॉर्मल सीट है उसमें आपकी फीस लगेगी ये वाली 89,000 और जो बच्चे सेल्फ फाइनेंस में आएंगे उनको फीस देनी होगी 1,04,000। 14,500 रुपए आपका ये हॉस्टल फीस होने वाला है, जिसमें आपका मेस इंक्लूडेड नहीं है। मेस का चार्जेस आपको अलग से पे करने होंगे। तो ये आपका ईयरली बेसिस पे एक तरीके से रेंट लिया जा रहा है आपसे कि इतना भी आपको देना है और आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। प्लेसमेंट पे भी एक छोटा सा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। प्लेसमेंट में जैसे इन्होंने दिखाया यार 8.2 लाख का एवरेज पैकेज दिखाया है, इनकी वेबसाइट पे ये डेटा अवेलेबल है। तो अब ये इसमें एक बहुत ज्यादा समझने वाली बात है। अगर आप आईटी के किसी स्टूडेंट से बात करोगे, बच्चे से बात करोगे, तो आपको वो बिल्कुल रियलिटी बताएगा कि सर यहाँ पे प्लेसमेंट का क्या है। तो देखो सीएस आईटी में प्लेसमेंट बढ़िया हो जाता है और उसी का ये एवरेज पैकेज है। अगर आप ओवरऑल कोर ब्रांचेज में आप इलेक्ट्रिकल में जाने वाले हो, अच्छा कॉलेज देख के आप ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज करके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल जैसी ब्रांच में जाने वाले हो, बाद में भले ही आप कोडिंग करके आप सीएस वाली ब्रांच में या आईटी सेक्टर में प्लेसमेंट लेने का प्लान कर रहे हो, लेकिन अगर आप अदर ब्रांच में जाओगे तो वहां पे उतनी कंपनीज नहीं मिलेंगी। सीएस आईटी वाला ये पैकेज है जो नॉर्मल पैकेज है। जो अदर कोर ब्रांच में कंपनीज आती भी हैं तो वो मिनिमम 4 से 5 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज आपको ऑफर कर रही होती है। तो अदर ब्रांच में जा रहे हो तो सोच समझ के जाना, क्योंकि आपको कोडिंग करके फिर से आईटी और सीएस वाला ही कोर्स पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर कैंपस में भी जो प्लेसमेंट भी है वो 2 तरीके से सभी कॉलेज में मिलता है। एक तो आपका ऑफ कैंपस हो गया और ऑन कैंपस। ऑफ कैंपस इनका जो हाईएस्ट पैकेज था वो 1,20,00,000 का था और यहाँ पर 49 लाख का एक पैकेज था जो कि इनका ऑन कैंपस प्लेसमेंट था। तो मेनली सीएसई और आईटी के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, कॉलेज मिल रहा है, डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो। हाई कट ऑफ पे मिलता है, बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा रैंक पे आपको सीएस आईटी मिलेगा। अभी हम कट ऑफ की आगे बात करने वाले हैं। अदर जो एक छोटा सा डेटा अवेलेबल है, 44 यहाँ पे नंबर ऑफ पीपीओ, जो पीपीओ लगे थे बच्चों के वो 44 थे। 382 आपका जो है ये टोटल नंबर ऑफ प्लेस्ड स्टूडेंट हैं और 50+ कंपनीज इस कॉलेज में 2023 में उन्होंने विजिट किया है। 10 यहाँ पे बच्चों को इंटरनेशनल ऑफर मिले हैं। इस डेटा से एक चीज आप क्लियर कर लो कि अगर आप सीएसई आईटी इसी के अलावा सीएस आईटी के अलावा अदर ब्रांच में जा रहे हो, वहां पे पैकेज लेने में दिक्कत आएगी अगर आप कोर कंपनी में जाओगे या फिर कोडिंग करके अगेन आप आईटी सेक्टर के लिए ट्राई करो तो वहां पे प्लेसमेंट फिर आपको मिल सकता है। वो थोड़ा सा वो भी कहीं ना कहीं डिफिकल्ट प्रोसेस ही होने वाला है। साथ में कुछ बच्चे यार ये भी सोचते हैं कि भैया अभी ले लेते हैं हम सिविल ब्रांच, अभी ले लेते हैं मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ब्रांच, बाद में जाएंगे तो हम चेंज कर लेंगे। ब्रांच चेंजिंग का जो प्रोसेस है वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है। मान के चलो अब 9.2 अप टू 9 CGPA मिनिमम आपको लाना होता है और AKTU के कॉलेज में, ठीक है, जो लोग AKTU से होंगे, अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन या कोई रिलेटिव AKTU के किसी कॉलेज में हो, दिल्ली NCR में हो या किसी भी AKTU के कॉलेज में पढ़ रहा हो, उससे पूछना जरा कि यहाँ पे जो AKTU की जो कॉपी चेक करने का सिस्टम है वो कैसा है। तो वहां पे अगर आप 9 CGPA लाने का सोच रहे हो ना तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। और यहाँ का जो बच्चों के अकॉर्डिंग फीडबैक है वो लगभग यहाँ पे ब्रांच चेंज करने के लिए कम से कम आपको 9.2 CGPA, लास्ट ईयर बच्चों ने जो बताया कि लगभग 9.2 CGPA लाना पड़ा था, तो लगभग इतना आपको अगर ला सकते हो, अदर यूनिवर्सिटी होती तो मैं बोल देता एक बार कि ठीक है ला सकते हो, बट AKTU में ये बहुत टफ है भाई साहब। तो ये देख लेना। और इसके बाद भी कोई कंफर्म नहीं है कि ब्रांच आपकी चेंज हो ही जाएगी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं यार जो लोग आपको नहीं बताएंगे, वो सिर्फ पॉजिटिव चीजें बताई जाए कि नहीं भैया बिल्कुल बढ़िया है, चले जाओ, ठीक है, पैकेज ले लो, काउंसलिंग में आ जाओ, हम करा देंगे, तो मिल जाएगा। बट ये सब चीजें भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि बाद में कॉन्सिक्वेंसेज आपको झेलने पड़ेंगे। तो ऑप्शंस हैं, साथ साथ में और भी आपके ऑप्शन मिलेंगे गवर्नमेंट वाले। प्राइवेट कॉलेजेस को भी एक्सप्लोर करो, ठीक है, प्राइवेट में अच्छे इंस्टीट्यूट हैं उनको भी एक्सप्लोर जरूर करिए। लोअर गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जाना है।
फाइनली एक बार कट ऑफ देख लेते हैं कि 23 में लगभग मेन जो कट ऑफ है वो कितनी रैंक तक यहाँ पे लगभग अलॉटमेंट मिली है, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि सर इतनी इतनी रैंक है तो मुझे कौन सी ब्रांच यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, तो यार देख लीजिए सॉफ्टवेयर ब्रांच जो मेनली हमारी सीएसई है, कोर सीएसई है, उसके बाद सीएसई एआई है, उसके बाद आपका सीएसई सेल्फ फाइनेंस है। इन 3 ब्रांचेज में आपका एक ऑल इंडिया कोटा जो लिखा हुआ है वो आपका अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, ये वाली जो कट ऑफ है ये हमारा अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और यूपी में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, जनरल आपको पता होगा ये कॉलेज यूपी टेक की काउंसलिंग से मिलता है। यूपी टेक की जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही जल्द अभी आने वाली होगी और आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उनकी वेबसाइट यूपीटीयू वाली जो वेबसाइट है यूपी टीएससी की वो अपडेट हो गई है, उस पर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सीएसई की जो कट ऑफ है अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 29,000। अदर स्टेट वाले बच्चों का कोई भी यहाँ पर कैटेगरी नहीं लगेगी, कोई भी कोटा नहीं लगेगा, आपकी सिर्फ एक ही रैंक होगी। बाकी जो होम स्टेट वाले बच्चे हैं उनकी अलग अलग यहाँ पे कट ऑफ मिलेगी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ये आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ मिलेगी। तो सीएसई की हम बात करते हैं, सीएसई अदर स्टेट के लिए जो क्लोजिंग था मेन राउंड्स में, जो ऑनलाइन आपके राउंड्स हैं उनकी जो क्लोजिंग रैंक रही है 29,908 पे, लगभग आप कह सकते हो कि 30,000 तक ये कॉलेज अदर स्टेट वाले बच्चों को सीएसई देता है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच यहाँ पे अलॉटमेंट में आई है। जनरल की बात करें 40,000 तक यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 43,000 तक अलॉटमेंट हुआ है, कोर सीएसई में, ओबीसी में 50,000 तक अलॉटमेंट हुआ है और एससी कैटेगरी में 1,31,000 रैंक तक अलॉटमेंट हुआ है, एसटी में 2,46,000 तक अलॉटमेंट हुआ है। तो यहाँ पर ये मेन आपकी अलॉटमेंट है जो कि कोर सीएसई में आपको मिली हुई है। अब ये फिर भी 2022 के कंपैरिजन में अगर आप 22 से कंपेयर करोगे तो थोड़ा ये डेटा एक्सटेंडेड है। ठीक है, थोड़ी सी रैंक बढ़ के अलॉट हुई है। लास्ट ईयर एकेटीयू का 2 से 3 महीने जो काउंसलिंग थी वो डिले हुई थी, क्योंकि इनका कोर्ट में एक जो एआईसीटी के साथ कोर्ट में केस चल रहा था, जिसको लेकर के जीरो सेशन वाली भी न्यूज आई थी मार्केट में कि जीरो सेशन कहीं ना कहीं हो जाएगा या एडमिशन नहीं होंगे। तो डिले काउंसलिंग शुरू हुई थी, लगभग 2 से 3 महीने काउंसलिंग लेट थी। लेट होने से ये हुआ कि सबसे ज्यादा बच्चों को, ज्यादातर बच्चे किसी दूसरी काउंसलिंग में इनरोल होके अदर कॉलेजेस में एडमिशन बच्चों ने ले लिया। बहुत सारे बच्चे प्राइवेट कॉलेज में चले गए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में चले गए, आउट ऑफ स्टेट में जाके एडमिशन उन्होंने ले लिया। बहुत लिमिटेड बच्चे, कम बच्चे बचे थे, जिस वजह से आपको ज्यादा रैंक पे थोड़ा सा अलॉटमेंट यहाँ पे मिला हुआ था। सीएसई एआई की बात करते हैं, सीएसई एआई 41,000 पे अलॉट हुआ है लास्ट ईयर, जनरल में 47 तक अलॉट हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 50,000 तक अलॉट हुआ है, ओबीसी में 61,000 तक रैंक अलॉट हुआ है सीएसई एआई में, एससी में 1,58,000 और एसटी में 2,48,000 तक। ये आपका सीएसई एआई का अलॉटमेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट सेल्फ फाइनेंस, बहुत सारे बच्चों का है कि सर सीएसई कोर नहीं मिल रहा है तो एआई मिल जाए, एआई नहीं मिल रहा है तो सेल्फ फाइनेंस मिल जाए। तो सेल्फ फाइनेंस में और इनमें गैप देख सकते हो, गैप आपको ठीक ठाक मिलेगा। 51,000 अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, जो ऑल इंडिया कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट के बच्चे हैं, 51,000 तक आपको यहाँ पे मिलेगा सीएसई सेल्फ फाइनेंस। जनरल में 55 तक, होम स्टेट में जो जनरल कैंडिडेट यूपी के बच्चे हैं 55 तक सीएसई सेल्फ फाइनेंस। उसके बाद ईडब्ल्यूएस सेल्फ फाइनेंस 59,000 तक, ओबीसी सेल्फ फाइनेंस आपको मिलेगा सीएसई 63,000, 63,000 रैंक तक, एससी में 1,73,000 तक और एसटी में 2,49,000 तक। तो ये आपकी अलॉटमेंट है सीएसई सेल्फ फाइनेंस ब्रांच की। ये कट ऑफ की जो पीडीएफ है ये ऑफिशियल डेटा है, आपका जो वेबसाइट यूपी टेक की वेबसाइट का डेटा है, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम वाला। अगर हम ईसी की बात करें, ईसी में 60,000, 60,000 रैंक तक आपका ये ऑल इंडिया कोटा पे रहा है। जनरल में 65,000, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में जो ईसी अलॉट हुई है 66,000, 66,000 रैंक तक ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को मिला हुआ है। ओबीसी वाले बच्चों को 72,000 रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। उसके बाद एससी के लिए 2,13,000, एसटी के लिए 3,27,000। ये आपका डेटा है ईसीई का। आईटी लखनऊ के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए जो अलॉटमेंट है, ये वाला डेटा आप लास्ट में ओपन राउंड का है, तो यहाँ पर ओपन में 1,61,000 रैंक पे सिविल इंजीनियरिंग अलॉट हुई है और 1,15,000 रैंक तक आपका जो अलॉटमेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सीट अलॉट हुई है जनरल में। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 1,22,000 रैंक तक अलॉटमेंट मिली हुई है। और लास्ट राउंड में, सबसे जो लास्ट राउंड था, जो छठे राउंड में 6 राउंड की काउंसलिंग हुई थी, उसमें से आपका अलॉटमेंट है। अगर हम अदर कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी में आपको 1,03,305 रैंक तक अलॉट हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ईडब्ल्यूएस के लिए जो डेटा है 1,03,000 रैंक तक आपको मैकेनिकल अलॉट हो रखी है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच ईडब्ल्यूएस में अलॉट हुई है 84,541 तक आपका अलॉटमेंट मिला है। सिविल की बात करें, सिविल में ईडब्ल्यूएस आपका अलॉटमेंट हुआ है 1,23,000 तक। इसके बाद ओबीसी का, ये आपका ओबीसी वाले बच्चों के लिए ऊपर है इलेक्ट्रिकल, फिर आपका मैकेनिकल, फिर सिविल। ओबीसी के लिए आपकी 3 जो ब्रांचेज है, ये सबसे पहले इलेक्ट्रिकल, देन आपका मैकेनिकल, फिर आपका सिविल, उसके बाद आपका केमिकल।
तो ये आपका लास्ट राउंड का आप डेटा कह सकते हो। इसके बाद भी आपका ज़्यादा राउंड तक आपके जो अदर वैकेंट सीट्स थी उनमें आपका एडमिशन इससे ज़्यादा रैंक पे भी आपको मिला हुआ है। तो ये मेनली आपका जो डेटा है, ये मेन वो डेटा है जो कि आपको मेन राउंड्स में अलॉटमेंट में मिला हुआ है। इससे ज़्यादा रैंक पे भी कॉलेज में अलॉटमेंट आपको पॉसिबल हो सकता है अगर सीट वैकेंट रहती है। आगे स्पॉट राउंड में या जो कॉलेज लेवल की काउंसलिंग होती है उसमें भी सीट्स आपकी अलॉट होती हैं। तो मेजरली इसके बेसिस पे आप गेस कर सकते हो कि आपको कौन सी ब्रांच यहाँ पे लेनी चाहिए। कितने रैंक तक आप अगर नीचे आ रहे हो तो ब्रांच आपकी चेंज नहीं होगी, कराने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो उस हिसाब से आप इस कॉलेज अपने प्रेफरेंस में रख सकते हो। आपका कोई भी पर्सनल इंक्वायरी है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो टीम से, आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी तरीके के डिस्कशन के लिए। टीम से आप बात करके अपनी रैंक के बेसिस पे जो भी बेस्ट कॉलेज ऑप्शन है वो आप पता कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।